एमपी के संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटरों से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। 50,000 संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत की खबर। स्कूल शिक्षा विभाग की अपील खारिज कर दी गई है। 1900 की जगह 2400 ग्रेड पे का रास्ता साफ हो गया है। ग्वालियर हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपील की है खारिज। सिंगल बेंच ने 2400 ग्रेड पे के दिए थे निर्देश। 7वें वेतनमान में 2400 से 1900 हुआ था ग्रेड पे। 50,000 संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को लाभ का दावा। सभी विभागों के संविदा ऑपरेटरों को लाभ मिलने की उम्मीद। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटरों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 50,000 संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर। स्कूल शिक्षा विभाग की अपील खारिज कर दी गई है। 1900 की जगह 2400 ग्रेड पे का रास्ता साफ हो गया है। और इसके साथ ही ग्वालियर हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपील खारिज की है। सिंगल बेंच ने 2400 ग्रेड पे के दिए थे निर्देश। 7वें वेतनमान में 2400 से 1900 हुआ था ग्रेड पे। 50,000 संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को लाभ का दावा। सभी विभागों के संविदा ऑपरेटरों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। मध्य प्रदेश के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 2400 जो उनको दिया जा रहा था 7वें वेतनमान में, जब 22 जुलाई 2023 की नीति के तहत समकक्षता का निर्धारण हुआ, उस समय मध्य प्रदेश शासन ने, वित्त विभाग ने सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन और ग्रेड पे 1900 के अनुसार वेतन निर्धारित कर दिया था, जो कि लिपिकों का वेतनमान था। इसके विरोध में मध्य प्रदेश के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने ग्वालियर खंडपीठ में याचिका लगाई थी कि हमारा वेतन पिछले अनेक वर्षों से 2400 ग्रेड पे के हिसाब से निर्धारित होता रहा, लेकिन 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के तहत उनका ग्रेड पे 1900 कर दिया, जिससे उनको काफी आर्थिक नुकसान हो गया है। तो एमपी के संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटरों से जुड़ी ये बड़ी खबर। 50,000 संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत। स्कूल शिक्षा विभाग की अपील खारिज की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, 50,000 संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए राहत भरी ये खबर है, किस तरीके से लाभ मिलेगा ऑपरेटरों को? देखिए, बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो कि संविदा पर कार्यरत हैं सभी सरकारी विभागों में, उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर जो है वो ग्वालियर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से सामने आई है। जैसा कि वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जो उनका 7वें वेतनमान के तहत ग्रेड पे जो था वो 2400 से घटाकर 1900 कर दिया गया था, जिसके चलते वो लगातार शासन से बातचीत कर रहे थे, ज्ञापन दिए जा रहे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। यहाँ तक कि जब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सिंगल बेंच ने उनको रिलीफ दी थी, लेकिन इस रिलीफ के खिलाफ जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग रिट याचिका लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहुंचा था, जहां पर सुनवाई के दौरान जो है स्कूल शिक्षा विभाग की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया। लिहाजा जो प्रदेश के लगभग 50,000 से ज़्यादा संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनके लिए अब बड़ी राहत जो है वह खबर जो है वो सामने आई है। हालांकि अभी इसका क्रियान्वयन जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग और संबंधित जो अकाउंट वित्त विभाग है, वो दोनों ही विभागों के कोऑर्डिनेशन के आधार पर होगा। लेकिन चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग के आधार पर ये बड़ा आदेश जो है वो सामने हाईकोर्ट का सामने आया है, और इसका अमल जो है लगभग सभी विभागों में करने के लिए जो है हाईकोर्ट की ओर से दिया गया। और यही वजह है कि प्रदेश के 50,000 से ज़्यादा संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। यही वजह है कि जो संविदा महासंघ के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से इस बात को लेकर सरकार से मांग की जा रही है कि चूंकि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से भी इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि चूंकि उनको पूर्व में यूडीसी के तहत वेतनमान मिल रहा था, लेकिन जैसे ही 7वां वेतनमान रहा तो उस दौरान ग्रेड 4 में जो है उनको शामिल कर दिया गया। यही वजह है कि अब उन्होंने सरकार से मांग की है कि सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग
दोनों के कोऑर्डिनेशन के आधार पर जल्द से जल्द इन ऑपरेटर्स को जो है वो लाभ वेतनमान का मिलता हुआ नजर आए। करण, कब से इन ऑपरेटरों को फायदा होगा, लाभ मिलेगा, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई? देखिए, हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें इस बात को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि सरकार जो है वो प्रशासन शासन दोनों जो कोऑर्डिनेशन के आधार पर जल्द से जल्द इस व्यवस्था को जो है लागू करें, ताकि जो वेतनमान की जो विसंगति है उस विसंगति के खिलाफ ही जो संबंधित कर्मचारी थे उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया था। और यही वजह है कि स्पष्ट इस बात को लेकर कहा गया है कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को लागू किया जाए। और सभी की नज़र अब इस बात पे है कि कब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आदेश सामने आता है, क्योंकि शुरुआत स्कूल शिक्षा विभाग से ही होनी है। और चूंकि आदेश जो है प्रभावी सभी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, संविदा पे काम कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी इस व्यवस्था को लागू होना है, तो कहीं ना कहीं एक नज़ीर जो है उसके आगे बनेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका करण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।